टोटल में स्थिति पूछते हैं तो अपने उत्तर पूर्व आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है टाबरों, यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी है। अब ये जो है अपने, ये आप लोगों के अक्षांश देशांतर के अनुसार भी है और अपन कह सकते हैं किसके अनुसार? विश्व के गोलार्ध के अनुसार भी है। ठीक है ना। चलिए अब देखो, अब आ जाते हैं अपन विश्व में स्थिति। अब विश्व में स्थिति देखें इसकी, तो फिर वापस क्या है अपने वही। ठीक है, क्या आ जाएगी इसकी? उत्तर पूर्व। क्या आ जाएगी? उत्तर पूर्व आ जाएगी विश्व के संदर्भ में। अब यहां पे जो है ट्विस्ट आता है, एशिया के संदर्भ में आ जाती है इसकी दक्षिण पश्चिम। यही गलती मत करना, एशिया के संदर्भ में पूछे तो दक्षिण पश्चिम में है। देखो क्रॉस करके मैंने बता दिया आप लोगों को। और भैया भारत के संदर्भ में पूछ ले तो फिर वापस क्रॉस कर देते हैं, तो यहां से आ जाएगी उत्तर पश्चिम। भारत के संदर्भ में पूछे तो उत्तर पश्चिम में आ जाएगी। ये तीनों स्थिति आप लोगों को पता होनी चाहिए। सीधा विश्व के या गोलार्ध के संदर्भ में पूछते तो उत्तर पूर्व है। अक्षांश देशांतर डायरेक्ट पूछे तो भी उत्तर पूर्व है। यदि एशिया के संदर्भ में पूछे तो दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, और भारत के संदर्भ में पूछे तो उत्तर पश्चिम है। रट के रखना ये चीजें, ताकि इनमें बाद में समय व्यर्थ अपना नहीं हो के हाँ और एक्स्ट्रा कहां जोर लगाना है वहीं पे अपने समय लगाना है। ठीक है, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। और ये डायग्राम तो आप लोगों को ऑनलाइनर में मिलेगा, ये मैंने शामिल किया है। ठीक है ना, ये चिंता नहीं करनी आप लोगों को। चलो भाई देखो, अब आते हैं अपन अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पे। देखो अब क्या है, अब देखो यहां पे जो है अपने अक्षांशीय विस्तार फिर पढ़ते हैं। अच्छा कलर व्हाइट है क्या? नहीं भाई रेड लेना। अब यहां से एक रेखा अपने ये यहां तक है विस्तार और एक है अपने यहां तक। ठीक है, अब कहां से कहां चल रही है वो भी तो अपने को पता होना चाहिए, है ना, कि कहां से कहां है। अब क्या आ रहे हैं अपन अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पे। अब इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय, अक्षांशीय पहले क्या आ रहा है? अक्षांशीय। तो ये जो है आप लोगों के 23 डिग्री 3 मिनट से कितनी तक जाती है? 30 डिग्री 12 मिनट तक चलती है ये। और ये क्या है? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी से उत्तरी ही है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश के मध्य ये विस्तृत है। पहला पॉइंट क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य ये स्थित है। अब ये जो है ना, देखो ये इसको जो है एक्स एक्स वाले फॉर्मेट से मैं समझाता हूं। देखो ये जो होते हैं ना अपने, यहां पे आके ये सेकंड, ये मिनट और ये डिग्री। अब यानी कि ये 60 हो जाएंगे तो ये 1 बन जाएगा, फिर ये 60 हो जाएंगे तो ये 1 बन जाएगा। यानी यहां पे ये 12 की जगह 60 हो जाए तो फिर इसमें 31 जुड़ जाएगा, फिर इसमें 31 जुड़ जाएगा। यहाँ पे 3 की जगह इसमें जो है यहाँ पे भी 60 हो जाए तो ये 24 हो जाएगा। ये गणना अपने को जो है पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक और रेखा भी तो निकलेगी यहां से, है ना। यहाँ पे देखो एक और रेखा भी निकलती है, जो ये आप लोगों की निकलेगी, ये यहां से निकलेगी। ठीक है, ये थोड़ी सी यहां से। ठीक है, अब ये रेखा भी निकलेगी, इसलिए अपने को ध्यान रखना है। अब ये क्या है अपने 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो अपने कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है? कर्क रेखा है। और ये वाली कितनी है? ये है 23 डिग्री और 3 मिनट। अब आपको पूछ ले कि बताओ बेटा कि आप लोगों के उत्तरी मतलब अपने जो है अक्षांशीय विस्तार जो शुरू होता है और कर्क रेखा है उसके बीच में कितना अंतर है, ये पूछ ले तो कोई नहीं करना। अपने जो है ज्यादा क्या है, वो 23.5 है ना। अब 23.5 को लिखेंगे कैसे अपन? ये एक तो लिखा ये 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री ये ऐसे लिख दिया अपन ने। ठीक है, और एक इसको जो है लिखेंगे कैसे यदि कन्वर्ट करके, तो या आधा, यानी कि कितने, 1 घंटे का आधा करना है तो 30 मिनट हो गया, तो ये कितने हो जाएंगे? 23 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? कर्क रेखा का। और फिर क्या पूछा है कि अक्षांशीय विस्तार जो शुरू होता है वहां से बताना है अपने। ठीक है, तो इसमें से ये घटा दो, ये क्या है? 23 डिग्री और 3 मिनट, और इसको बाकी कर दो। अब बाकी करोगे तो 30 में से 3 गए तो ये 27 मिनट, और ये 0 का 0, तो यहां पे कितना अंतर रहेगा? 27 मिनट का अंतर रहेगा। ये गणना करके अपने को पता करना होता है, ये गणना करके पता करना होता है। और ये पूछ ले कि भाई टोटल अक्षांशीय विस्तार कितने अक्षांशों के मध्य ये विस्तृत है, तो ये 7 डिग्री
9 मिनट जो है इसका अक्षांशीय विस्तार है टोटल। कैसे पता करेंगे? इस 30-12 में से 23-3 घटा देना, ठीक है, 30-12 में से 23-3 घटा देना तो आप लोगों के ये आ जाएगा, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। इस तरीके से अपने को ये ध्यान में रखना है। तो ये अक्षांशीय विस्तार की बात कंप्लीट हुई। अक्षांशीय विस्तार यानी आड़ी रेखाएं। अक्षांशीय कैसी होती है? आड़ी रेखाएं होती है, ये ध्यान रखना चाहिए। आ रहा है समझ? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, जितना रिलैक्स होकर पढ़ोगे ना वैसे आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये तो है आप लोगों के अक्षांशीय विस्तार। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये है आप लोगों के जो लेवल बढ़ाना है, मैंने कहा ना अब लेवल बढ़ा के चलना है अपने को, अब लेवल बढ़ा के चलना है। तो लेवल बढ़ाने में मतलब यह है कि यदि आयोग अब बड़ा चढ़ा के प्रश्न पूछना चाहेगा, अब इसमें से कि भाई विस्तार वाले में से अपन प्रश्न कहां से पूछे जो आज दिन तक बड़ा नहीं हो, तो फिर पूछेगा अलग अलग अक्षांश रेखाओं पर अपने जिलों की या किसी न किसी शहर की स्थिति। तो यहां से अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। पीडीएफ दूंगा तब और भी क्लियर दिखेगा आपको। ये 33 जिलों के अनुसार स्थिति ली है, इसको आप 41 के अनुसार अपने लेवल पे भी कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं मिलेंगे आप लोगों को नक्शे किताबों में, ये नहीं मिलेंगे। इसको जो है आप प्रिंट निकालकर काम में ले सकते हो, ठीक है। हाँ देखो, अब ये जो है अपने कहां से स्टार्ट हो रहा था? 23-3, ठीक है, 23-3 से स्टार्ट हो रहा था, है ना, और 30-12 तक है। ये रहा 30-12 यहां, ठीक है, और 23-3 से अब देखो इसके ऊपर बढ़ेंगे तो ये 24 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, ये आ जाएगी आप लोगों के उदयपुर, यहां से सलूम्बर वगैरह यहां से निकलेगी, ठीक है। फिर ये 25 डिग्री है, ये ध्यान रखना है, ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है। 25 डिग्री है, फिर ये आप लोगों के 25 डिग्री देखो जालोर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां यहां से निकल रही है। फिर 26 डिग्री आ गई, ये बाड़मेर, पाली, जोधपुर थोड़ा सा टच करते हुए अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली ये निकल रही है। और यहां से ये 27 डिग्री, ये क्या है? ये मध्यवर्ती अक्षांश है। ये क्या है आप लोगों के? मध्यवर्ती अक्षांश, मध्यवर्ती अक्षांश है ये, ठीक है। ये क्या है? मध्यवर्ती अक्षांश है। और राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी अक्षांश रेखा भी यही है। राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी अक्षांश रेखा भी कौन सी है? अपने 27 डिग्री है, ध्यान रखना, ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अक्षांश जिलों से कौन सी गुजरती है? वो 25 डिग्री है। सर्वाधिक जिलों से गुजरती है वो 25 डिग्री है। और सबसे लंबी कौन सी है? वो आप लोगों के कौन सी है? 27 डिग्री है। मध्यवर्ती पूछे तो भी अपने 27 डिग्री है, मध्यवर्ती पूछेंगे तो भी अपने 27 डिग्री है, ये ध्यान रखना। फिर 28 देखो कहां से निकल रही है? बीकानेर, अपने चूरू, झुंझुनू और थोड़ा सा कोटपुतली बहरोड वाला हिस्सा लेकर निकलती है। फिर 29 डिग्री कहां से निकल रही है? ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। और 30 डिग्री तो फिर अपने ऊपर चलेगी। तो ये जो है ना, ये अब अपने को लेवल बढ़ाते हुए यहां से चलना है। अपनी वन लाइनर के पेज संख्या 14 पर मैंने आप लोगों को मुख्य जिला मुख्यालय, अक्षांश और देशांतर दिए हैं, उनको भी याद करना, ठीक है, क्योंकि अपने नेक्स्ट लेवल के अनुसार दिए हैं। पेज संख्या 14 देख लेना, अपने रीट मेंस की जो किताब आई है, ठीक है, पेज संख्या 14 पर मुख्य जिला मुख्यालय, अक्षांश और देशांतर के दिए हैं, उन्हें भी पढ़ लेना। अब बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं अपन देशांतरीय विस्तार में, ठीक है। अब क्या आ जाते हैं? देशांतरीय विस्तार पे आ जाते हैं। अब देखो देशांतरीय रेखा कहां से निकलेगी? यहां से शुरुआत अपने, ठीक है, एक यहां और एक अपने यहां। देशांतरीय यानी खड़ी रेखाएं हैं, देशांतरीय यानी खड़ी रेखाएं हैं। अब बताओ कितनी बताई थी अभी? अब बताइए कितनी बताई थी? यहां पे 69 डिग्री 30 मिनट। कितनी बताई थी? 69 डिग्री 30 मिनट से ये चलेगी आप लोगों के 78 डिग्री 17 मिनट तक। यहाँ पे 78 डिग्री और ये 17 मिनट। ये ऊपर जो एक लगाते हैं ना अपन, ये मिनट है, ठीक है। डिग्री और मिनट का हिसाब ध्यान में रखना है अपने, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो है जैसलमेर से शुरू होती है, यहाँ पे अपने धौलपुर तक है ना, धौलपुर तक है। और ध्यान रखना दो देशांतर रेखाओं को, ठीक है, लगभग 111 किलोमीटर की इनके बीच में दूरी होती है। दो देशांतर रेखाओं को पार करने में सूर्य के प्रकाश को
4 मिनट का समय लगता है। अब ये क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि यहां पे ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई धौलपुर में सूर्योदय हुआ है तो जैसलमेर पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लग जाएगा। तो अब तो एग्जैक्ट पूछने लग गए। ठीक है, अब देशांतरीय जो है अंतर पूछ ले, या देशांतरीय आप लोगों को क्या पूछ लेंगे? देशांतरीय अंतराल। क्या पूछेंगे? देशांतरीय अंतराल पूछेंगे। तो ध्यान रखना 8 डिग्री और 47 मिनट का देशांतरीय अंतराल है। और अब निकालेंगे अपन सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। अपने क्या निकालेंगे? सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है वो निकालेंगे अपन। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इंटू 4 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटू 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो इंटू 4 से गुणा करने पर जो है आप लोगों के लगभग में तो लिखेंगे ना अपन कि लगभग 36 मिनट का समय लगता है। लगता है। और अगर फिक्स एग्जैक्ट पूछ ले कि भैया टाबरों फिक्स बताओ, क्योंकि हम आरपीएससी भरोसा ही कौन आरपीएससी का फिक्स भी पूछ सके, तो फिक्स पूछेंगे तब कितने करेंगे अपन? 35 मिनट। बताओ फिक्स में कितने करेंगे? क्योंकि मैंने ये क्लास कई बार पढ़ाई है। 35 मिनट और हाँ बताओ सेकंड, शाबाश, 35 मिनट और 8 सेकंड। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के अंदर। ठीक है ना। अब सबसे पहले बताओ सूर्योदय राजस्थान में कहां होगा? सबसे पहले अब सूरज कहां से उगता है? पूर्व से कि पश्चिम से? तो पूर्व से उगता है तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? वहीं पे सूर्योदय पहले है। और सबसे अंतिम जिला है वहां पे लेट होगा। इस तरीके से अपने को ये चीजें ध्यान में रखनी। ये क्या है? बेसिक चीजें हैं। ये क्या है? बेसिक है। हाँ बेटा, भाई मजा आ रहा है कि नहीं? फटाफट से एक बार जो है सभी विद्यार्थी देखो जुड़े हुए इतने हैं, और नहीं कहते तो लाइक करते ही नहीं हो तुम। इसीलिए मुझे लगता है बाकी जितने भी टीचर जो है यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो अपना 10% समय लाइक कर दो कहने में लगाते हैं। मुझे लगता है मुझे भी वो करना पड़ेगा शायद। क्या नहीं? कर दो लाइक, करो फटाफट। और जितने बच्चे हैं वहां तक उन तक पहुंचा दो। 5000 लाइव चल रहे हैं और बताओ लाइक भी 5000 ही, यानी कि देख चुके अभी तो 15-20 हजार लोग इस क्लास को। देखो जहां जहां लेवल बढ़ाना है हर क्लास में मैं इंगित करता रहूंगा कि यहां पे लेवल बढ़ाना है और ये लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, वो चीज मैं बताता रहूंगा। नियमित रहना है, इस चीज का ध्यान रखना। और जैसे जैसे क्लास दूंगा वैसे वैसे क्लास अटेंड करनी है, आगे बढ़ते जाना है। वो 12-25 कर देंगे, आप लोगों की लीला लहर हो जाएगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी। और लाइव क्लास है, पहली बार लाइव बैच ले रहा हूं मैं, बाकी सारी अपलोड देता था आप लोगों को, है ना। ठीक है, चलो अब देखो ले भाई एक बार और आजिया भाई। राजस्थान राजस्थान देखो अब अपने क्या ध्यान रखना है। अब क्या पूछेंगे? यदि उत्तरी दक्षिणी छोर पूछ रहे आप लोगों को, ठीक है, पूर्वी पश्चिमी छोर पूछ रहे आप लोगों को, तो ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखना अपने ट्रिक बोर कोणा। क्या ध्यान रखोगे? बोर कोणा। ठीक है, और एक ध्यान रखना कटशिला। ये क्या है? ये ट्रिक है। ये क्या है? ये ट्रिक है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अपने जो है एक चीजें ये भी ध्यान रखना कि अपने जो है यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है। ठीक है, और यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है ये भी पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं ना, एग्जामिनर भरोसा थोड़ी है। और अब तो पूछी जे है, इजी है। फिर जो है अपने ये विकर्ण जो है वो कितना है। ठीक है, ये विकर्ण पूछ सकते हैं आप लोगों को। इसको जो है कलर चेंज करके ले लेते हैं अपन। क्या पूछ सकते हैं? ये विकर्ण पूछ सकते हैं कि ये विकर्ण कितना है। और क्या पूछ सकते हैं? ये वाला विकर्ण भी पूछ सकते हैं कि ये विकर्ण कितना है। तो ये चीजें अब आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो है इसकी दूरी ये कितना है? 869 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो है वो 826 किलोमीटर है। ठीक है, अब उत्तर से दक्षिण कह दो, पूर्व से पश्चिम कह दो, ये आप लोग कर लोगे। ठीक है,
अब ये जो विकर्ण है ये वाला, ठीक है, ये है 850 किलोमीटर, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, रुको रुको, हाँ ये जो है आप लोगों के, ये वाला जो विकर्ण है आप लोगों के वो कितना है, 850 किलोमीटर है, और ये जो विकर्ण है वो है आप लोगों के 784 किलोमीटर। कितना है, 784 किलोमीटर है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने विकर्ण और ये। अब इसके बीच में क्या पूछ लेते हैं, इनके अंतर पूछ लेते हैं कि 869 और 826 इसके बीच में के अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर का अंतर है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है, 43 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है, 43 किलोमीटर का अंतर है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो ये वाली दूरी ज्यादा है और ये कम है, ये कैसे याद रखोगे कि कौन सी ज्यादा है, 869 किलोमीटर कौन सी, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भाई धौलपुर वाले को पूछे चाहे बांसवाड़ा वाले को पूछे कि दूर कौन सा है, क्या पूछे दूर कौन सा है, तो वो क्या कहे जैसलमेर बहुत दूर है, क्या कहेगा जैसलमेर बहुत दूर है। तो यानी जैसलमेर से धौलपुर वाला वो ज्यादा है, 869 है, और ये वाला 826 है। इस तरीके से अपने ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये बोरकोना और कटशिला मैंने क्यों लिखवाया है, बोरकोना और कटशिला इसलिए लिखवाया कि ये दक्षिणतम जो गांव है वो क्या है, बोरकुंड, ठीक है, क्या है बोरकुंड। और यहां पे कौन सा है, कोणा गांव, यहां कौन सा है, कोणा गांव है, ठीक है। और कटशिला क्या है, यहां पे क्या है अपने कटशिला। देखो बोरकोना और ये, अब ये कौन किस में आ जाएगा, बांसवाड़ा में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, बांसवाड़ा के अंदर। और ये किस में आ जाएगा अपने गंगानगर। उत्तरी और दक्षिणी ये भी आप लोगों को पूछते हैं, उत्तरी और दक्षिणी भी आप लोगों को पूछते हैं। आटा पर क्यों कॉपी पेस्ट करो, हाँ क्या समस्या है बताइए। फिर देखो यहां पे क्या है, अब यहां है जैसलमेर, यहां क्या है जैसलमेर, और यहां पे क्या है धौलपुर। अब यहां पे आप लोगों को तहसीलें भी पूछी जा सकती है, यहां पे क्या पूछी जा सकती है, तहसीलें भी आप लोगों को पूछी जा सकती है, ठीक है। क्या कैसे मंगवाए, देखो पुस्तकों से रिलेटेड ये चीज है कि पुस्तकें आप लोगों को देखो लिंक जो है टेलीग्राम पे दिए जाते हैं, लिंक टेलीग्राम पे दिए जाते हैं। हमारी कोई मतलब ऑनलाइन बुक सेलिंग साइट नहीं है, जो बुक सेलिंग करते हैं उनकी लिंक जो है ऑनलाइन आप लोगों को दी जाती है, ठीक है। और वहां से आप कर सकते हो, या आप किसी भी साइट से मंगाते हो वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है। मानचित्र नहीं दिख रहा क्या, क्या मानचित्र नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है मानचित्र। कि विकर्ण वाले में स्थान बताए, विकर्ण वाले में कोई स्थान नहीं, विकर्ण एक सिर्फ काल्पनिक रेखा, क्या है सिर्फ काल्पनिक रेखा है, बाकी कोई नहीं है। और ये जो फलोदी वाला है भाई साहब धमजे और थाना हाथ जोड़ो इतना, फलोदी की सीमा आप लोगों को ध्यान रखना है कि पाकिस्तान से लगती है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक भी इस पर ज्योग्राफी पर आ चुकी है, और उसके ऊपर फ्रंट पे मैप दिया हुआ, टब्बर थोड़ी तो मतलब मेहनत कर दिया कर, क्या कभी तो मैं कॉपी पेस्ट के अलावा भी कोशिश कर देख ला, ये तो चैट जीपीटी ने पूछ ले तो वो ही बता देता होगा भाई जुड़े है ना। तो ये चीजें तो आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखो अब जो है यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है जैसलमेर है, और यहाँ पे ध्यान रखना है कटरा गांव, और यहाँ पे सिलाना गांव। अब ये सिलाना जो है कई जगह सिलावट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। राजा खेड़ा तहसील है, राजा खेड़ा तहसील है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के गंगानगर ही है,
यहाँ पे गंगानगर ही है। यहाँ पे आप लोगों के क्या है, कुशलगढ़, कर्क रेखा के सबसे निकट कुशलगढ़ ही पड़ता है शहर। और यहाँ पे आएगी आप लोगों की सम। बताइए कोई समस्या है क्या, बताइए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो अब इसके बाद में अपने जो है देशांतरीय विस्तार यहाँ पे पड़ा था ना, वो देशांतरीय रेखाएं भी देख लो कि कौन सी कहां से गुजरती है देशांतरीय रेखा। ये आ जाएगा आपके नेक्स्ट लेवल। ये क्या आ जाएगा आपके सवाल, नेक्स्ट लेवल वाला सवाल आ जाएगा। अब देखो देशांतरीय अपने जो है विस्तार कहां से शुरू हो रहा था 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू हो रहा था। और यहाँ पे जो है आप लोगों के 78 डिग्री 17 मिनट पे। अब देखो यहाँ पे जो है ये 69 डिग्री रेखा है, फिर आप लोगों के आ जाएगी 70 डिग्री। ये सारी पूर्वी देशांतर है, क्या है, सारी पूर्वी देशांतर है, इस चीज का ध्यान रहे। ठीक है, ये 70 डिग्री है। फिर 71 डिग्री ये भी यहां से जैसलमेर और बाड़मेर से निकल रही है। फिर 72 डिग्री जो है वो भी आप लोगों के, लेकिन बीकानेर और जोधपुर का थोड़ा सा हिस्सा टच हो रहा है। 73 डिग्री जो है बीकानेर, जोधपुर, पाली, थोड़ा सा सिरोही और उदयपुर के सेंटर से होकर निकलती है। 74 डिग्री ये क्या है, मध्यवर्ती। 74 डिग्री क्या है, मध्यवर्ती देशांतर, मध्यवर्ती देशांतर रेखा है। ठीक है, फिर आ जाएगी आप लोगों के 75 डिग्री, जो आप लोगों के 75 डिग्री जो है ये हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अपने अजमेर, थोड़ा सा जयपुर और नागौर, और यहां से भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये इस तरीके से निकल रही है। फिर 76 डिग्री 77 डिग्री इस तरीके से। ये आप लोगों को क्लियर दिखेगा जब मैं पीडीएफ दे दूंगा इसकी, तो टेलीग्राम पे पीडीएफ दूंगा ना, एकदम क्लियर दिखेगा। इस मैप को आप बना लेना और अपने अनुसार जो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींच लेना, क्योंकि इससे बढ़िया चीज याद करने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई देखो टाबरो, अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं अपन। जो अपन ने लिखा वही नोट्स मेकिंग पे। राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। सूर्य की किरणें जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर दूरी तय करने में कितना समय लगाती है, 35 मिनट 8 सेकंड। सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहां पड़ती है, वो यहां पड़ेगी। कहां पड़ेगी, यहां बांसवाड़ा में। और वो भी कब पड़ेगी, तो 21 जून को पड़ेगी। कब पड़ेगी, 21 जून को पड़ेगी। और 21 जून को जो है दिन 13 घंटे 27 मिनट का होता है। 13 घंटे 27 मिनट का दिन होता है। उत्तरी अक्षांश में सबसे बड़ा दिन होता है इस समय, है ना। तब जो है लंबवत चमकती है यहाँ, और ऊपर जाते जाते तिरछी हो जाती है। तो सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ेगी, वो श्री गंगानगर के अंदर पड़ेगी। ये चीज भी ध्यान रखना। अब ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो ठाकुर बड़ा आगे। अब देखो ये कुछ मैंने जो है अक्षांश और देशांतर एग्जैक्ट, यदि मुझे लगा कि एग्जामिनर यहां से नेक्स्ट लेवल में पूछ सकता है कि एग्जैक्ट यदि पूछे, तो देखो राजधानी जयपुर का मैंने शामिल किया 26 डिग्री 55 मिनट और देशांतर है 75 डिग्री 52। एग्जैक्ट पूछे तो लमसम तो मैप में बता दिया है। जोधपुर का पूछे तो 26 डिग्री 18 मिनट और यहाँ पे 73 डिग्री 4 मिनट। उदयपुर का 27 डिग्री 42 मिनट और यहाँ पे 75 डिग्री 33 मिनट। बीकानेर का 28 डिग्री 1 मिनट और यहाँ 73 डिग्री 22 मिनट। अजमेर है आपके 26 27 और 74 42। ये कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगे इसलिए शामिल किया। बाकी मैंने एक सारणी शामिल की अपने वन लाइनर के अंदर, आप देख लेना, पेज नंबर 14 पे दे रखी है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर, जिसमें जिला मुख्यालय मुख्य दे रखे हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो परिचय पढ़ रहे हैं, तो परिचय के अंदर वैसे आप लोगों के रीट मेंस वालों के स्पेशल टॉपिक है प्रतीक चिन्ह, तो डिटेल में पढ़ेंगे स्पेशल, वो तो नंबर आएगा जब पढ़ ही लेंगे। अभी एक बार जान लेते हैं कि क्या है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है भैया, खेजड़ी। कौन सा है, खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। राज्य पक्षी कौन सा है, अपने गोडावन। कौन सा है, गोडावन, शर्मीली चिड़िया। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो देखो पहले तो सिर्फ चिंकारा था, फिर बाद में ऊंट भी हो गया। अब ऊंट तो है पालतू श्रेणी का, पशुधन श्रेणी का, और ये है वन्यजीव। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा। कौन सा है, रोहिड़ा। चैत्र महीने में सबसे ज्यादा आता है रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर है भाई। और राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, बताओ, देखे कमेंट करके। राजस्थान की राजभाषा बताओ, जितने मैं ये बताता हूं। फिर खेल कौन सा है, बास्केटबॉल। खेल कौन सा है, बास्केटबॉल। राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम। केसरिया बालम। और जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, मुझे लग रहा है
कि बैंक ऑफ बड़ौदा में खातो खुला दो वाला गीत भी बन सके बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो छोरा छोरी को नाम लिखवायो। मतलब फेसबुक खोल दो, इंस्टाग्राम खोल दो, तुम सबसे पहले यही दिखेगा। अरे फागण के गीत है ये शेखावाटी में गाए जाने वाले, अब बेचारा जिस आदमी ने गाया उसका क्रेडिट ही खा गए एल्बम बनाने वाला। बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, बहुत तगड़ा गीत है। और फागण के गीत तो होते ही ऐसे, मतलब चंग पे थाप उड़ती, मतलब जिसके पैर नहीं थिरकते वो भी थिरके हैं। और वायरल 4 महीने बाद हुआ है बेचारा, गीत तो पहले गाया था, अब तो वो बराबर टीम वायरल हो गई पूरी पूरी, अब तो जगह जगह लाइफ बदल गई, है ना। ठीक है, और आप भी देखो, पढ़ो ढंग से, व्यवस्थित नौकरी लगो। आपके भी क्या बता बैंक बड़ौदा में खाता खुल जाए, एसबीआई में खुलाना पड़े था, सरकारी नौकर होना, सैलरी अकाउंट एसबीआई में खुला ज्यादातर। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। भाई हमें सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, अपडेट रहना पड़ता है, कहाँ क्या चल रहा है। बैंक बड़ौदा के शेयर वेयर ऊपर चढ़ जाए नीचे गिर जाए तो देखने पड़ते हैं। अब बताओ राजभाषा कौन सी है, शाबाश टाबरो, राजभाषा हिंदी ही है, क्योंकि अपने राजकाज की भाषा देश की कौन सी है, हिंदी है। ठीक है, मारवाड़ी राजस्थानी नहीं है, अभी नहीं है। अपने राजवीर सर कितना प्रयास कर रहे हैं लेकिन दर्जा नहीं दिया है। ठीक है, तो ये है अपने ध्यान रखना बेसिक चीजें, प्रत्येक चिन्ह अलग से कराएंगे आपको। तो तैयारी कर लो बैंक बड़ौदा में खाता खुलाने की, नौकरी लग जाओ, बाद में खुला दांत था। ठीक है ना। हाँ चलिए, इसी के साथ साथियों आज की ये जो क्लास है धुआंधार पूरी हुई। ठीक है, बहुत सारे क्लास शुरू होने से पहले व्यवधान आए थे, और अपने ये क्लासें इसी तरीके से चलेगी, लगभग 40-45 मिनट की रहेगी। आज की थोड़ी लंबी हुई है क्योंकि पहली क्लास थी। और इन्हीं पुस्तकों के अंदर, जैसे कई बच्चे पूछते सर क्या हमारे पास वन लाइनर है तो नोट्स बनाने पड़ेंगे क्या, जो एक्स्ट्रा चीज मैं दूंगा वो इन्हीं के अंदर आप लोगों को नोट करना है, इसी को नोट्स में तब्दील करना है। ये नोट्स मेकिंग पैटर्न ही है। कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी हमें तो किसी ने कहा वन लाइनर नहीं पढ़नी चाहिए डायरेक्ट, मैं भी कहता हूं डायरेक्ट नहीं पढ़नी चाहिए, इसीलिए मैं साथ में क्लास देता हूं, कंसेप्ट क्लियर कराता हूं, उसके बाद में इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है इसका। चाहे तो बच्चों के कमेंट देख लेना और पुराने रिजल्ट देख लेना, तो ये होनी चाहिए आप लोगों के पास में। और उसके बाद में अपने को लगातार मेहनत करनी है। ठीक है, अभ्यास सीरीज भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दी है, ग्रेड 3 वाले जितने एनरोल हो जाना। कल मैं कमेंट देखियो एक टबर के, गुरुजी जो है 3300 रुपए की जो है कहीं टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो आप जो है हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराओ। अरे हम तो करवाते हैं, इसके अलावा हमने जो 8 से 9000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, व्याख्या अलग से, और दी कितनी कॉम्बो भी ले लोगे तो सारे टेस्ट आ गए अंदर 270, 300 तो यहाँ पे फिर भी नहीं हो रहे। तो भाई 3300 वाली दिखती है आपको, ये नहीं दिख रही, जबकि इसमें इतनी मेहनत है कि 50 से 60% प्रश्न तो श्योर बनेंगे ही बनेंगे। 8-9 हजार प्रश्न विद एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो क्या 50 से 60% प्रश्न नहीं बनते, फर्स्ट ग्रेड में बन गए जिसमें बहुत कठिन पेपर आया था। बताइए ना, तो यूं है कि करनी नहीं बात के आप नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बाकी इससे कम कीमत पे आपको इतनी गुणवत्ता वाली टेस्ट सीरीज न मिली है न मिलेगी। जीसीडी की टेस्ट सीरीज का तो मुकाबला नहीं है, चाहे 3300 खर्च करो चाहे 33,000 खर्च करो, कोर्स भी इतने महंगे नहीं आते जितनी टेस्ट सीरीज आ रही है। अपन नहीं कर सकते भाई, एफर्ट किसी का लगता है तो लेते होंगे भाई, खर्चा होता तो लेना भी पड़ता है, मैनेज करने के लिए लेते होंगे, बाकी क्या है। अगर हमारे लगता तो हम भी लेते। तो वहां अपने मूल उद्देश्य नहीं है अपन किसी को भाई पकड़े या छीटा किसी नहीं करे, क्या मतलब, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं आज दिन तक मैंने पेड कोर्स नहीं दिए, तो यूं थोड़ी है कि पेड कोर्स कौन दिया तो क्लास में गुणवत्ता नहीं है। पेड कोर्स वाले भी यहां से क्लास देखते हैं, तो सारी चीजें सबके अलग अलग होते हैं, अपन नहीं कह सकते किसी को। बाकी आप लोगों को मैंने बताया कि हमने आप लोगों के लिए जब प्रयास कर रखा है तो फिर ऐसे कमेंट क्यों करते हो फिर। और जितनी प्रैक्टिस, जैसे ही टॉपिक पढ़ोगे तो खुद को करनी है प्रैक्टिस तो। ठीक है टाबरो, और टेलीग्राम से जुड़ जाना, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए, और आज की इस क्लास को दम लगा के शेयर कर देना। इसी लेवल से आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, और ये जो 4-5 महीने हैं भाई साहब धुएं निकाल देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।